बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल श्री हरि नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। मेरे प्रिय सनातन प्रेमी, आपको जय श्री हरि विष्णु। ये वीडियो बनाने में काफ़ी मैं लेट हो गया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मेरा मानना था कि एक ऐसा वीडियो हम आपके लिए लेके आए जिससे आपको ये पता चल सके कि किस स्थिति में किन पितरों का हम श्राद्ध करें, क्योंकि कन्फ्यूजन में होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति अकस्मात मर जाता है, जिसकी किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, जल से मर जाता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, अविवाहित की मृत्यु हो जाती है, अर्थात जिनकी शादी नहीं हुई उनकी मृत्यु हो जाती है, संत महात्माओं की मृत्यु होती है, तो उनका श्राद्ध किस तिथि पर करें ये हमें पता नहीं चल पाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने का कोशिश किया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। अगर स्किप कर दिया तो आपके लिए महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो छूट जाएगी, फिर आपको आगे दिक्कत हो सकती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, ताकि किस स्थिति में किन पितरों का हम श्राद्ध करें, और हो सके तो ये वीडियो को और लोगों में भी शेयर करें ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंचे। तो आइए अब जानते हैं कि किस स्थिति में किन पितरों का हम श्राद्ध करें। तो चलिए चलते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन, जो पूर्णिमा तिथि होती है, उस दिन ऐसे पूर्वज जो पूर्णिमा तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए हों, उनका श्राद्ध पितृपक्ष के भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए। इसे प्रोष्ठपदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है पहला श्राद्ध, जो कि क्वार के महीने में अर्थात अश्विन के महीने में परवा होती है, उसे बोलते हैं पहला श्राद्ध। जिनकी मृत्यु किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इस तिथि को किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिपदा श्राद्ध पर ननिहाल के परिवारों में कोई श्राद्ध करने वाला अगर नहीं होता है, तो उनके मृत्यु की तिथि ज्ञात अगर नहीं होती है, तो आप श्राद्ध प्रतिपदा तिथि में उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इसके बाद द्वितीय श्राद्ध। जिन पूर्वजों की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, द्वितीय तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। फिर आएगा तीसरा श्राद्ध। जिनकी मृत्यु कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन होती है, उनका श्राद्ध तृतीय तिथि को करने का विधान है। इसे महाभरणी भी कहा जाता है। फिर आता है चौथा श्राद्ध। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में से चतुर्थी तिथि में जिनकी मृत्यु होती है, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की चतुर्थ तिथि को किया जाता है। अब जानते हैं पांचवा श्राद्ध के बारे में। ऐसे पूर्वज जिनकी मृत्यु अविवाहित अर्थात जिसका विवाह न हुआ हो के रूप में होती है, उनका श्राद्ध पंचमी तिथि में किया जाता है। यह दिन कुंवारे पितरों के श्राद्ध के लिए समर्पित होता है। छठा श्राद्ध। किसी भी माह के षष्ठी तिथि को अर्थात छठवीं तिथि को जिनकी मृत्यु हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इसे छठ श्राद्ध भी कहा जाता है। सातवां श्राद्ध। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष की तिथि सप्तमी तिथि को जिन व्यक्तियों की मृत्यु होती है, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इस तिथि को करना चाहिए। आठवां श्राद्ध। ऐसे पितर जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई हो, ऐसे पितर जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई हो, तो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या
पितृमोक्ष अमावस्या पर किया जाता है। नवमी श्राद्ध अर्थात नौवां श्राद्ध माता की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध न करके नवमी तिथि माता की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध न करके नवमी तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवमी तिथि को माता का श्राद्ध करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि याद न हो उनका श्राद्ध भी नवमी तिथि को ही किया जा सकता है। दसवीं श्राद्ध अर्थात 10वां श्राद्ध दसवीं तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध महालय की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। एकादशी श्राद्ध ऐसे लोग जो संन्यास लिए होते हैं, जो संत होते हैं, उन पितरों का श्राद्ध एकादशी तिथि को करने की परंपरा है। द्वादशी श्राद्ध जिनके पिता संन्यास लिए हुए होते हैं, जिनके पिता संन्यास लिए हुए होते हैं उनका श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि में क्यों न हुई हो। इसीलिए तिथि को सन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। इसीलिए जो ये तिथि होती है इसको सन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। अब आती है त्रयोदशी श्राद्ध अर्थात 13 श्राद्ध। श्राद्ध महालय के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। जो श्राद्ध महालय के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। आइए अब जानते हैं चतुर्दशी तिथि के बारे में। ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे आग से जलने पर, पानी में डूबने से, शस्त्रों के आघात से, विषपान अर्थात जहर खाने से, दुर्घटना या कोई और भी कारण से जो मृत्यु होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। अमावस्या तिथि जो कि लास्ट तिथि है। पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के श्राद्ध किए जाते हैं। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या महालय समापन भी कहा जाता है। श्राद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और मैं आपको बता देता हूँ। हर व्यक्ति को अपने पूर्व की 3 पीढ़ियों जैसे पिता, दादा, परदादा और नाना नानी का श्राद्ध करना चाहिए। जो लोग पूर्वजों की संपत्ति का उपभोग करते हैं और उनका श्राद्ध नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को पितरों द्वारा शप्त होकर कई दुखों का सामना करना पड़ता है। आपने सुना होगा कभी कभी घर के ऊपर बहुत सारा कलेश आता है तो कहते हैं आपके पितर आपको परेशान कर रहे हैं। यही कारण होता है क्योंकि जो पितृ के लिए श्राद्ध नहीं डालते हैं उनके साथ दुख तो आना ही आना है, ये स्वाभाविक है। यदि किसी माता पिता के अनेक पुत्रों और संयुक्त रूप से रहते हैं तो सबसे बड़े पुत्र का कर्म है वह पितृकर्म करे। पितृकर्म उसको करना ही चाहिए। और ध्यान रखें पितृपक्ष में दोपहर 12:30 से 1 तक श्राद्ध कर लेना चाहिए, ये उचित होता है। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक बात और बोल देता हूँ, ये वीडियो जितने लोगों में हो सके आप शेयर करें ताकि श्राद्ध करने की विधि उनको पता चल सके कि कौन सा श्राद्ध किस तिथि में करना चाहिए। ये सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए और ये जरूरी है। अगर कुछ आपको बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।